ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम गणपताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्परा द्वितीय खंड। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः सैनिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्य नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। चतुर्थ विंशोध्याय। चंडाल चंडाल का राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करना। सोनक बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, चंडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वो दक्षिणा द्रव्य देकर चंडाल प्रसन्नचित हो गया। तत्पश्चात विश्वामित्र के चले जाने पर वो चंडाल नरेश को बांधकर, तुम पुनः झूठ बोलोगे, ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले तथा अपने इष्ट मित्रियों को वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांध कर चंडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए राजा हरिश्चंद्र चंडाल को घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन से यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट में भर जाती होगी और मुझे याद करके वो सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देखकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वो मुझे पुकारती होगी और हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, किंतु वो विघ्नयनी यह नहीं जानती है कि मैं चंडाल की दास्ता को प्राप्त हो गया हूँ। राज नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझ चंडाल का स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चंडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री तथा पुत्र का स्मरण करते हुए देव के विधान से परम दुखी उस नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चंडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चंडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र देने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों के द्वारा प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्यायपूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कहीं भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीर बाहु का है। सूत जी बोले, हे सोनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के वशवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतकों का वस्त्र देने वाले उस चंडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वो भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां सबकी मलाएं बिखरी रहती थी। वहां दुर्गंधयुक्त तथा अत्यंत धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चित्कार हो रहा था। सैकड़ों सियानियों से व्यापक था। गिद्धों तथा सियारों से सारा स्थान भरा था। वो शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अध जले सबों के मुख निकलते हुए दांतों से हंसते हंसते दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थित सबकी ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों को अनेक स्वर्द जनों की रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वह स्थान व्यापक था। हाँ मेरे पुत्र मित्र बंधु भ्राता वत्स प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हाँ पूज्य भाग्ने मातुल पितामह मातामह पिता पुत्र, आप कहाँ चले गए, हे बांधव लौट आइए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्यापक था। जलते हुए मांस वसा तथा मेद से सांग की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में चट चटाने का जहां भयंकर शब्द होता रहता था। इस प्रकार वह शमशान अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुख पूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो, कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज कहाँ गया। हा प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभोगों को छोड़कर ब्राह्मणों से कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए। धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। तब मनुष्य को चाहिए कि हेतु पूर्वक धर्म का धारण करे। इन बातों को तथा चंडाल से कहे हुए वचनों को वह पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले हुए राजा सबों को देखने के लिए जाते थे। इधर उधर दौड़ते ही रहते थे। इस सब से वह मूल मिला। इन पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मिल गया। यह मेरा है, यह राजा का, और यह चंडाल का। इस प्रकार सोचते हुए राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंधा बुद्धि ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की अंगुलियां
तरह-तरह के मेद वसा मज्जा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। सबों के पिंड दानार्थ जो भात बनता था, उससे वे अपने भूख मिटाते थे। सबों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किए रहते थे। हाय हाय ऐसा बार-बार कहते हुए वे दिन में सो पाते थे, ना रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहितायां सप्तम स्कंदे हरिश्चंद्र चिता चिंता वर्णन नाम चतुर्विंशोऽध्याय। ओम तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय।